हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा नर्सिंग क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे सीएचओ के सिलेबस के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने यह सिलेबस जारी किया है। अब की बार सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सिलेबस के बारे में पहले बताता हूँ कितनी पोस्ट आई है। संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ, इसकी पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2563 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र में 71 पोस्ट और कुल पद है 2634 पोस्ट। अब आगे बात करता हूँ आपको सिलेबस के बारे में। वन बाय वन सब सिलेबस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। कृपया करके चैनल पर बने। पहले बात करते हैं एक नंबर पर जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। अब की बार जो पेपर आया है, पिछली बार जो पेपर आया था वो 400 नंबर का था और अब की बार 450 नंबर का। इसमें 45 मार्क्स के जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक नंबर पे, ये भारत का इतिहास पूछेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन राजस्थान, यानी भारत राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, भारत और राजस्थान का भूगोल। इकोनॉमी इंडिया एंड राजस्थान, इसके भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इंडिया एंड राजस्थान स्टेट एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। इसके अंदर भारत और राजस्थान राज्य और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में पूछा है। बायोडाइवर्सिटी इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट चेंजेज, पर्यावरणीय परिस्थितियां में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में पूछा है। 7 नंबर पर है मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ राजस्थान, सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के समाज की मुख्य विशेषताएं, सामाजिक समस्याएं, राजस्थान की संस्कृति, इसके बारे में आपको सिलेबस में पूछा गया है। और 8 नंबर में करंट इवेंट इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड, यानी जो अभी की जो घटनाएं, अभी जो वर्तमान में जो घटनाएं हैं भारत, राजस्थान और विश्व की। और 9 नंबर में पूछा है जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड की। और बी में है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी 45 नंबर के हैं। इसमें जनरल इंग्लिश है। एक नंबर पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू असेस इंटरफेरेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकेबुलरी, ग्रामेटिकल आइटम, लेवल ऑफ एक्यूरेसी। जो मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पूछेंगे इसमें। वोकेबुलरी है, ग्रामेटिकल आइटम्स, लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सिलेबस में आपके दिया हुआ है। अब की बार इंग्लिश भी दी हुई है। एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज ईटीसी, ये भी पूछा 2 नंबर में। 3 नंबर में टेंस। 4 नंबर में रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंस, रीअरेंजिंग जो वापस शब्दों को व्यवस्थित क्रम में बताना है। नंबर पर नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। 6 नंबर मॉडल्स, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स। और 8 नंबर पर है कंपैरिजन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ, ये जो रिक्त स्थान दिए जाएंगे आपको उसमें बी फिल्ड इन विथ मीन्स आपको ये सिलेबस में दिया है, जो शब्द को बीच में गैप दिए जाएंगे वो बनना है। 9 नंबर में क्लोजेज, जानते हो कि 10 नंबर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जैसे विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी शब्दों के जोड़े और सार्थक वाक्यों में उनका प्रयोग। जैसे शब्द के जोड़े दिए जाएंगे और उनके सार्थक वाक्यों का वो मीनिंग बताना है। इडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और वाक्यांश। 13 नंबर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पूछी जाएंगी। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, 14 नंबर में। फिर है सामान्य हिंदी, दिए गए शब्दों में शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग में प्रत्यय, जैसे समासिक पद विग्रह करना 3 नंबर में। शब्द युग सिलेबस में दिया हुआ है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं आपसे, विलोम शब्द पूछ सकते हैं। ये सिलेबस में है आपके। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। 6 नंबर में वाक्य शुद्धि, वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों को शुद्धिकरण। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, यानी पूरा वाक्य दिया गया है उसके लिए एक शब्द ढूंढना है वो। 9 नंबर में पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द।
10 नंबर में मुहावरे व लोकोक्ति, 11 नंबर में व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों का विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि बहुविकल्पीय प्रश्न 11 नंबर में है। ये भी 45 मार्क्स के हैं, हिंदी वाले भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों 45 मार्क्स के हैं। अब आगे देखते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ RMNCH+A। ये 45 मार्क्स के हैं। इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है ये सब पूछ सकते हैं। उसके आगे इसके अंदर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कंट्रोल प्रोग्राम देयर एक्टिविटी आयुष्मान भारत, इसके अंदर CHO आता है, रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये जितने भी RMNCH के अंदर आते हैं प्रोग्राम है, ये चाइल्ड केयर है, हेल्थ है, डिलीवरी रिलेटेड है, एडोलसेंट हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ है, एडोलसेंट हेल्थ कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं वो है, रोल ऑफ जेंडर एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जितने भी RMNCH के अंदर जितने भी प्रोग्राम आए वो पूछ सकते हैं। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, 45 मार्क्स के, 45 नंबर के हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये 45 मार्क्स के हैं। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, बेसिक एप्लीकेशन है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, जैसे इसकी कंप्यूटर की नींव है, कितनी पीढ़ी हैं इसके बारे में पूछ सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार हैं, कंसेप्ट ओपन सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, इनपुट किसे कहते हैं, आउट किसे कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, PDF, ये 6 नंबर में दिया हुआ है। 7 नंबर में वायरस या एंटीवायरस के बारे में, हार्डवेयर 8 नंबर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एलिमेंट कंप्यूटर्स के जितने भी कंप्यूटर के भाग है, CPU है, स्टोरेज मीडिया है, प्रिंटर्स है, ये जितने भी है इसके बारे में पूछ सकते हैं और सिलेबस में दिया हुआ है। और 9 नंबर में रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस इन एंड IT एक्ट एंड रेगुलेशन, जितने भी रूल रेगुलेशन है ये सूचना के पूछ सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ आपके। और ई में टॉपिक रिलेटेड टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 270 मार्क्स से, यानी 270 नंबर के हैं। बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी अनाटोमी फिजियोलॉजी, 1 नंबर में अनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पूछा गया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी के जितने भी डिटेल है वो पूछी गई है। कम्युनिटी के अंदर आपसे पूछा जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट है, डेमोग्राफी है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, हेल्थ केयर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूछ सकते हैं। जितनी भी कम्युनिटी है, कम्युनिटी तो पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि ये रिलेटेड कम्युनिटी है, CHO रिलेटेड है कम्युनिटी के लिए, तो इसका ये तो पूछेंगे ही। और चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक्स के बारे में पूछेंगे आप, कौन कौन सी इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ यानी बर्थ के समय कौन कौन सी केयर दी जाती है, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ज़रूरी जो केयर है बर्थ के टाइम वो पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, इसके बारे में जो मैनेजमेंट है न्यूनेटल के वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जितनी भी 28 डेज का है उसे न्यूनेटल कहते हैं। और एंड चाइल्डहुड इलनेस यानी जितनी भी चाइल्डहुड रिलेटेड इलनेस है उसके बारे में कैसे मैनेजमेंट करें। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका इंट्रोडक्शन पूछा गया है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ई में दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन शेड्यूल वो पूछा गया है, कौन कौन सी वैक्सीन कब कब देनी है, मदर को कौन सी वैक्सीन लगनी है, और न्यूमोनिया के लिए कौन सी लगती है, BCG के लिए BCG में कौन कौन से स्टेन आता है, BCG का कौन सा स्टेन है, वैसे जितने भी स्टेन है वो पूछेंगे। वैक्सीन रिलेटेड सब कुछ इम्यूनाइजेशन के अंदर कब आया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। 4 नंबर में फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, जैसे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं, इसके उपाय कौन कौन से हैं, बचने के उपाय है, प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं, गायनोकोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, फैमिली प्लानिंग के मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन है, ये भी पूछ सकते हैं। और मेडिकल अबॉर्शन, सेल्फ अबॉर्शन, MTP एक्ट यानी गर्भपात है, गर्भपात के बारे में पूछा गया है। MTP एक्ट कब आया था, इसके अंदर कौन कौन से MTP करवा सकते हैं, कौन कौन नहीं करवा सकते हैं। काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम एंड एडोलसेंट, ये भी पूछा गया है। मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी यानी टीनेज प्रेगनेंसी में कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं वो भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपके पास सिलेबस में बड़ा बदलाव प्रोग्राम ये कब आया था, एंटीनेटल केयर 5 नंबर में है, इसमें इंटरनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर यानी डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद और डिलीवरी के दौरान कौन कौन सी बच्चे की केयर की जाती है, मदर की केयर की जाती है, वो सब कुछ। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी रेफर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और रेफरल के दौरान कौन कौन कंडीशन के कारण हमें रेफर करना है, और मैनेजमेंट कैसे करना है, और पोस्टमार्टम केयर यानी प्रेगनेंसी के बाद में कौन कौन सी केयर की जाती है। और 6 नंबर पे है कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीज में एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज यानी एपिडेमियोलॉजी कौन कौन सी है कम्युनिकेबल डिजीज की, और कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ जूनोटिक डिजीज यानी
जूनोटिक डिजीज मीन्स जो जानवरों से इंसानों में, इंसानों से जानवरों में, और इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि इन्फेक्शन के कारण कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वेक्टर बोर्न डिजीज, जितने भी कीट पतंगे हैं वेक्टर बोर्न, जितने भी वेक्टर हैं उनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज फैला सकते हैं। और 7 नंबर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे कि जितने भी एक दूसरे से नहीं फैलती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो फैलती है एक दूसरे से टच करने से, छींकने से, स्नीजिंग से के द्वारा, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज। इसके बारे में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है जो भी डिजीज अदर है कम्युनिकेबल के अलावा, वो नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आती है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड हो गई, ब्रेन रिलेटेड हो गई, और मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, यानी जितने भी सब्सटेंस यानी अल्कोहल है, चरस है, गांजा है, इसके द्वारा कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एल्डरली केयर यानी बूढ़े व्यक्तियों में कौन कौन सी केयर की जाती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको वहाँ पे पूछ सकते हैं एग्जाम में। 8 नंबर पे है न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट, और बी में है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन लैक्टेशन, यानी प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या खान पान चाहिए, कौन कौन से हम विटामिन देख सकते हैं, मिनरल देख सकते हैं, लैक्टेशन में कौन कौन से देख सकते हैं, कौन कौन सा खाना है, कौन कौन सा नहीं खाना है, किससे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, किससे विटामिन मिलती है, ये पूछा गया है। न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एल्डरली, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन कमी से क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, क्या क्या कमी हो सकती है, जैसे विटामिन ए के लिए रोतंदी रोग है, विटामिन बी के लिए बेरी बेरी रोग है, और विटामिन सी के लिए स्कर्वी है। वैसे कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, और फूड बोर्न डिजीजेज एंड फूड सेफ्टी, यानी फूड सेफ्टी के लिए कौन कौन से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, और कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, हम फूड को कैसे सेव कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा, सिलेबस में दिया हुआ है। स्किल बेस्ड यानी कौशल बेस्ड, पब्लिक हेल्थ कौशल के लिए जनरल स्किल एंड लेबोरेटरी स्किल्स, यानी जनरल स्किल मैनेजमेंट, कॉमन कंडीशन एंड इमरजेंसीज, इमरजेंसी में कौन कौन से कौशल की आवश्यक में स्किल में, पब्लिकली हेल्थ, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मेटरनल हेल्थ के लिए, और रिप्रोडक्टिव एंड एडोल्सेंट हेल्थ स्किल, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ स्किल, यानी बच्चों के लिए, और जो भी मेटरनल हेल्थ यानी मदर है उसकी हेल्थ के लिए हम क्या क्या इस सिलेबस में दिया हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं स्किल के रिलेटेड। 10 नंबर में है जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसी, कॉमन कंडीशन, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी रिलेटेड, कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी में क्या क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिस्टम, और हार्ट यूरिनरी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, कॉमन कंडीशन, आई ईयर नोज एंड थ्रोट के रिलेटेड, नाक कान गला, और फर्स्ट एड एंड प्राथमिक उपचार में इमरजेंसी में क्या क्या कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, क्या क्या इमरजेंसी में क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम किसको पहले बचाना है, किसको बाद में बचाना है, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इसमें हम पूछा गया है सिलेबस में। और जनरल फार्मेकोलॉजी, इसेंशियल ड्रग, इसेंशियल ड्रग कौन कौन सी जरूरी ड्रग जो, और 12 नंबर जनरल सर्जरी, ट्रोमा एंड बर्न, ईएनटी एंड एमोलॉजी, कॉमन सर्जिकल कंडीशन, कंजेनाइटल मार्फॉर्मेशन, स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर, यानी कॉमन कैंसर के लिए कौन कौन सी स्क्रीनिंग की जाती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो बताने हैं। और कंजेनाइटल मार्फॉर्मेशन, जन्मजात जिसे मालफॉर्मेशन है, कोई अंग नहीं है किसी के, और कॉमन सर्जिकल कंडीशन कौन कौन सी नॉर्मल, उसके बारे में पूछा गया है, सिलेबस में दिया हुआ है। और मिसलेनियस यानी अन्य, बिहेवियर चेंजर कम्युनिकेशन या अदर सब्जेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन वाली, बिहेवियर चेंजर रिलेटेड, और वर्क मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के बारे में, लीडरशिप ये रिसर्च के अंदर आता है। हेल्थ ये मैनेजमेंट में हेल्थ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी बजट रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, कंप्यूटिंग रिकॉर्ड और रिपोर्ट, इसके रिलेटेड ये पूछा हुआ है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है पूरा, सिलेबस के बारे में कोई भी आपको दिक्कत हो कहीं भी कोई भी पॉइंट रिलेटेड या कोई भी टॉपिक रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।